सो भाई फाइनली जिसका आपको इंतजार था, सीबीएसई सिलेबस कब रिलीज करने वाला है, तो लो जी इंतजार खत्म होता है। सीबीएसई ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपका सिलेबस रिलीज कर दिया है सेशन 26-27 का। जितने भी बच्चे 9 to 12 के अपने सिलेबस का इंतजार कर रहे थे कि अभी तक सिलेबस नहीं आया है, पता नहीं क्या चेंजेस इस बार सीबीएसई करने वाला है, क्योंकि इस बार सुनने में आ रहा है 9th क्लास में पूरे चैप्टर्स बदल दिए, मैथ्स के, साइंस के, सोशल के। क्या 10th 11th 12th में भी चेंजेस हुए हैं, नहीं हुए हैं, तो क्या चेंजेस हुए सब जानना चाहते होंगे, सिलेबस देखना चाहते होंगे, तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हो। हाजिर है आपकी बरखा मैम एक बार फिर से क्लास 9 to 12 आईटी आईपी एआई सीएस सब्जेक्ट्स के साथ में, जहां पे आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और आज के इस सेशन में जानेंगे कि आप अपने लेटेस्ट सिलेबस सेशन 26-27 के सिलेबस को कैसे देख सकते हो आखिर, ठीक है, जो कि सीबीएसई की तरफ से एक बिग अपडेट निकल के आ रही है। तो बेटा जी अगर आपको सिलेबस देखना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही वेबसाइट पे जाना होगा, जो हमारी वेबसाइट है, दैट इज सीबीएसई ऑब्वियस। सीबीएसई की वेबसाइट पे जो चीजें आपको मिलेगी वो 100% प्रूफ के साथ मिलेगी, जो कहीं नहीं मिलना है। तो सीबीएसई की वेबसाइट पे देखो, मेन वेबसाइट पे जाओगे तो सीबीएसई ने एक सर्कुलर निकाल दिया है एक ही तारीख को, है ना, 1 अप्रैल को, मतलब कल ही सिलेबस का ये एक सर्कुलर स्कूल्स तक पहुंच चुका था कि रिलीज ऑफ सीबीएसई करिकुलम फॉर द एकेडमिक सेशन 26-27 फॉर क्लासेस 9 to 12, है ना, एंड ओवरऑल सारी चीजें लिख दी है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि मैम आखिर सिलेबस देखे कैसे। तो अगर आपको सिलेबस देखना है तो आपको जाना होगा कहां पर, एकेडमिक वेबसाइट पे। कहां जाना होगा, यहाँ पर एकेडमिक वेबसाइट पे। एकेडमिक वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ आपको करिकुलम दिखेगा, इस करिकुलम पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर करिकुलम 26-27, 25-26, 24-25 ऐसे आपको सारे दिख रहे हैं, है ना। अभी तक 2025-26 का करिकुलम अवेलेबल था, लेकिन कल सीबीएसई ने आपका लेटेस्ट ईयर का करिकुलम रिलीज कर दिया है, मींस की सिलेबस रिलीज कर दिया है। जैसे ही मैं 26-27 पे क्लिक करती हूँ तो अब वो बच्चे जो इंतजार कर रहे हैं 9th वाले स्पेसिफिकली कि मैम इस बार तो बहुत सारे चेंजेस कर दिए, इस बार तो बहुत सारे चैप्टर्स हटा दिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत इस बार 3rd लैंग्वेज का भी प्रोविजन सीबीएसई ने रखा है, क्या ये सब ट्रू है और यही सिलेबस आपको देखना है? तो अभी देखो फिलहाल जो सेकेंडरी करिकुलम पार्ट 1 क्लास 9th का और पार्ट 1 क्लास 10th का है वो अभी यहाँ पर इनेबल नहीं हुआ है, फिलहाल ये डिसेबल है। अगर मैं 9th पे क्लिक करती हूँ तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, बेटा कमिंग सून। तो 9th का सिलेबस सीबीएसई बहुत जल्दी रिलीज कर देगा, टेंशन मत लो। लेकिन यस, क्लास 11th 12th का पूरा होल सिलेबस पार्ट 2 रिलीज हो चुका है। जैसे ही आप 11th 12th पे क्लिक करते हो तो यहाँ देखो लैंग्वेजेस, अकेडमिक इलेक्टिव्स और सब्जेक्ट ऑफ इंटरनल असेसमेंट। अगर आप लैंग्वेजेस पे जाते हो तो आपकी जो भी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज है, मिजोरम, मराठी, गुजराती, है ना, सारी लैंग्वेजेस के आपको यहाँ पे सिलेबस देखने को मिल जाएंगे। कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट आपका है लाइक अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, कंप्यूटर साइंस ऑफ कोर्स, आईपी, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, ठीक है, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, लीगल स्टडीज, मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। तो जितने भी आपके यहाँ पे एकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट्स थे उन सभी के लेटेस्ट सिलेबस 2026-27 के आ गए। अगर मैं आईपी पे क्लिक करती हूँ तो देखो आईपी का सिलेबस आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। पहले क्लास 11 2026-27 का, क्लास 11 2026-27 का सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, है ना। यूनिट्स में कोई चेंजेस फिलहाल नहीं किया इस बार, यूनिट्स वैसे ही आपकी, लेकिन यस ऑफ कोर्स उसके अंदर क्या कंटेंट बदला है तो डिटेल्ड वीडियो आपको मैं सिलेबस की दे दूंगी, टेंशन मत लो, और कैसे प्रिपरेशन करना है वो भी बता दूंगी। और अगर आप इसको आगे स्क्रॉल करोगे तो देखो आपको यहाँ पे नीचे क्लास 12th का भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे तो ये क्लास 12th का 26-27 का आईपी का सिलेबस आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ऐसे आप सारे सब्जेक्ट्स के अपने सिलेबस यहाँ से इस वेबसाइट से देख सकते हो। तो होपफुली ये न्यूज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और समझ भी आ गया होगा कि भाई अब सिलेबस को एक्सेस कैसे करना है। अब व्हाट अबाउट योर इंटरनल असेसमेंट, तो जो सब्जेक्ट्स आपके इंटरनल असेसमेंट्स के लाइक जनरल स्टडीज, उनके भी सिलेबस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। अब वो बच्चे जो कि स्किल एजुकेशन के लिए हैं, जिन्होंने आईटी, एआई लिया हुआ है, वेब एप्लीकेशन लिया हुआ है ना, एग्रीकल्चर लिया हुआ है, जो स्किल एजुकेशन में है बेसिकली, तो बेटा उसका भी सिलेबस सीबीएसई ने रिलीज कर दिया है। कैसे देखोगे, तो अगेन वही आ जाना अपने एकेडमिक वेबसाइट पे, एकेडमिक वेबसाइट पे स्किल एजुकेशन पे आना। तो स्किल एजुकेशन पे जैसे ही क्लिक करोगे ना तो यहाँ देखो ये करिकुलम दिख रहा है, इस करिकुलम पे क्लिक करोगे तो यहाँ देखो ये दिख रहा है आपको यहाँ पे सेशन 26-27, है ना, आ गए सेशन 26-27 पे। नाउ क्लिक हियर ऑन द सेशन 26-27। अगर आप 9th पे जाते हो, 9th का आईटी का देखना चाहते हो सपोज सिलेबस, 9th का डेटा साइंस का या एआई का देखना चाहते हो, तो बेटा 9th का अभी लिंक एक्टिव नहीं हुआ है। देखो मैं क्लिक कर रही हूं तो 9th का लिंक एक्टिव नहीं हुआ है। अगर मैं 10th पे क्लिक करूंगी तो 10th का लिंक एक्टिव हो चुका है। तो 10th का आईटी का सिलेबस भी आ चुका है। देख लो ये आईटी का सिलेबस यहाँ मैं दिखा रही हूँ। वैसे एक डेडिकेटेड लिंक बना दूंगी, है ना, क्या चेंजेस हुए हैं, क्या चेंजेस नहीं हुए हैं, सब बताऊंगी एक डेडिकेटेड वीडियो में। तो टेंशन मत लो, बस अभी फिलहाल इतना समझो कि आईटी का सिलेबस आ चुका है, यूनिट्स में कोई चेंजेस नहीं हुए, लेकिन हाँ इसके अंदर के कंटेंट में जो चेंजेस हुए वो मैं आपको जल्दी ही बताऊंगी, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस आप यहाँ से इस लिंक से जाके देख सकते हो।
तो क्लास 9th के सिलेबस में अभी थोड़ी सी और देरी है, तो सीबीएसई यहाँ पर अपडेट कर ही देगा क्लास 9th के सिलेबस को भी, तो टेंशन नहीं लेना है। बाकी क्लास 10th के जितने भी आपके जो आपके स्किल सब्जेक्ट्स है लाइक रिटेल, सिक्योरिटी, ऑटोमेटिव, टूरिज्म, ब्यूटी एंड वेलनेस, एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन, हेल्थ केयर, मल्टीमीडिया, डेटा साइंस, ओके, और यहाँ पे देखो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब आ चुके हैं। और क्लास 11th एंड 12th के भी जो स्किल सब्जेक्ट्स उनके सिलेबस रिलीज हो चुके हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ऑल कोर्सेज, रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 11th एंड 12th है ना। सपोज आई राइट हियर क्लिक ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 11th एंड 12th, तो यहाँ देखो सेशन 26-27, इसको जरा नोट कर लेना। सेशन 26-27 देखकर ही अपना सिलेबस खोलना, क्योंकि जब आप सिलेबस लिखोगे ना तो ओल्ड लिंक्स भी आती हैं, तो 25-26 का सिलेबस खोल के मत बैठ जाना, क्योंकि ये सिलेबस के बेसिस पर ही अब हमें पूरे साल तैयारी करनी है। इस साल भी आपको अगर अपना पेपर फोड़ के आना है 110%, तो बेटा रेडी हो जाओ। वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अब बहुत जल्दी आपको हर एक सिलेबस की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोस मिल जाएगी। तो ये देखो क्लास 11th का आईटी और स्क्रॉल करोगे तो क्लास 12th का आईटी का भी मिल जाएगा। तो ये तो सिर्फ आईटी की बात हुई बेटा, है ना। इसके साथ आप देखोगे ना तो यहाँ 12th का भी देखो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेब एप्लीकेशन जिसका 7 अप्रैल को पेपर होने वाला है, उसका भी लेटेस्ट सिलेबस आ चुका है, देख लो जी, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन, हेल्थ केयर, मार्केटिंग, हॉर्टिकल्चर, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, टैक्सेशन, मल्टीमीडिया, कॉस्ट अकाउंटिंग, मास मीडिया, योगा, फिजिकल एक्टिविटी, डिजाइनिंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबके 11th-12th वालों के आ चुके हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जो आपका मेन सब्जेक्ट्स हैं लाइक 9th और 10th के जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनका सिलेबस का लिंक अभी एक्टिव नहीं हुआ है, कमिंग सून दिखा रहा है, लेकिन वो भी बहुत जल्दी आ जाने वाला है। 11th एंड 12th के सारे, चाहे मेन सब्जेक्ट्स हो, चाहे ऑप्शनल हो, चाहे स्किल सब्जेक्ट्स हो, सभी के आपके सिलेबस रिलीज सीबीएसई ने कर दिए। और ये सिलेबस आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही रिलीज हुए हैं। तो अब हमें कैसी पढ़ाई करनी है, क्योंकि 26-27 की शुरुआत हो चुकी है। आपकी बरखा मैम तो रेडी है, जरा जल्दी से 9 to 12th वाले जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं जो कि 26-27 में कदम रख चुके हैं, 9th-11th का तो रिजल्ट आ भी गया होगा, 10th का रिजल्ट ऑन द वे है, बिल्कुल अप्रैल मिड में। अब सिलेबस आ गया तो ये मान लो कि 10th का रिजल्ट अप्रैल मिड में आ ही जाना है, क्योंकि अप्रैल की शुरुआत हो चुकी है। मे बी 5 से 10 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट ऑन द वे है, आने ही वाला है। तो उसके बेसिस पे आप अब अपने नए सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई शुरू कर सकते हो। आप क्लास 11th में आ सकते हो। क्लास 11th में आपने कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सा नहीं लेना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके लिए बना दिया है, जाके उस वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है। तो सारे लेटेस्ट वीडियो के साथ में मिलेगी अब आपकी बरखा मैम, तो टेंशन ना लो। और हम ये जितने भी सिलेबस मैंने अभी यहाँ पे आपको बताए हैं ना, इंडिविजुअली इसको डिस्कस कर रहे होंगे, इसके चेंजेस को जान रहे होंगे कि आखिर क्या चेंजेस है मैम, क्या चेंजेस सीबीएसई ने करे हैं, कौन से यूनिट्स, कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, कौन से यूनिट, कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। क्योंकि आपको अपनी बरखा मैम के चैनल पे आईटी, आईपी, एआई, सीएस, डेटा साइंस, वेब एप्लीकेशन, सारे सब्जेक्ट्स 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद फ्री ऑफ नोट्स मिल जाने, ठीक है। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। आई नो कि आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट, पीरियोडिक 1 टेस्ट भी आने वाले, जो कि अधिकतर मई में ही हो जाते हैं, ठीक है, मतलब अप्रैल के एंड में ही हो जाते हैं, तो उसकी भी प्रिपरेशन करनी है ना। ओके जी, तो होपफुली आपको समझ में आ गया है कि सीबीएसई की एकेडमिक वेबसाइट पे जाना है, करिकुलम में जाना है, तो आप अपने सिलेबस को देख पाओगे। जैसे ही 9th का सिलेबस अपडेट होता है, आपको सबसे पहले अपडेट आपकी बरखा मैम देगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और उसके बाद अगर आप स्किल्स एजुकेशन में जाते हो तो वहां भी आपको करिकुलम में जाना होगा, वहां आपको सारे स्किल एजुकेशन के भी सिलेबस मिल जाएंगे। चाहे आप जिस भी किसी सब्जेक्ट को एक्सेस करना चाहते हो, चाहे आपका स्ट्रीम साइंस हो, मैथ्स हो, या आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या आपका कॉमर्स हो, या ह्यूमैनिटीज हो, और या कोई सा भी ऑप्शनल या वोकेशनल सब्जेक्ट हो, तो सारे सब्जेक्ट के बेटा सीबीएसई ने सिलेबस रिलीज फाइनली कर दिए। अब लग जाओ पढ़ाई में, है ना। जो बोर्ड क्लासेस में प्रमोट हो चुके हैं बेटा जी, आपको तो बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, क्योंकि बोर्ड क्लास अपने आप में ही एक ऐसी क्लास होती है जिसका रिजल्ट आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होता है। गॉट इट। तो इतिहास इस बात का गवाह है कि क्लास 10th और 12th वाले पेपर को फोड़ कर आए हैं, आप लोगों ने देख लिया होगा। और एक बार फिर से अब आपको इतिहास रचना है, और इतिहास रचने के लिए रेडी हो जाओ अपनी बरखा मैम के साथ, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपको जो भी वीडियोस देखनी है, वैसे तो ऑलरेडी वीडियोस हैं चैनल पर, जितनी भी वीडियोस है वो सब लेटेस्ट पैटर्न पे बनाई हुई है, लेकिन हम सिलेबस एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। उसके अकॉर्डिंग जो चेंजेस होगा, तो चेंजेस के अकॉर्डिंग आपको वीडियो ऑन टाइम मिल जाएगी। क्या स्ट्रेटेजी होगी, कब वीडियोस मिलेगी, कैसे मिलेगी, 9 to 12 सब आपको प्रॉपर तरीके से अब मैं बता देने वाली हूँ। बिकॉज मैम अभी तक तो हम इंतजार कर रहे थे कि सिलेबस रिलीज हो जाए, एंड फाइनली सिलेबस रिलीज हो गया। क्योंकि किसी भी एग्जाम को फोड़कर आने के लिए मेन हथियार क्या होता है बेटा, सिलेबस। अगर सिलेबस आपको मिल गया तो ये मान लो कि अब आपकी प्रिपरेशन जोरदार होनी है, ठीक है। तो सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में 9 to 12 का जाकर देख लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।